Hello students, welcome to Achievers Forum. So today we are going to discuss about roadmap for UGC NET paper 1 for December 2026. तो हमारे पास ये अभी जुलाई है, हमारे पास अभी 5 to 6 मंथ है प्रिपरेशन के लिए। तो अभी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन, तो उसके बारे में हम रोड मैप क्या होना चाहिए डिस्कस करेंगे आज। तो एज यू ऑल नो देयर आर 10 यूनिट्स इन पेपर 1 and this 10 units are same for all the subject, okay, and this 10 units carries 50 marks। तो सारे यूनिट से ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिसमें सर्टेनली 5 मार्क्स के आते हैं और कुछ में समटाइम्स 3-4 मार्क्स के भी आते हैं, जैसे आपका पीडी हो गया, हायर एजुकेशन हो गया। बट टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल, डीआई, यहाँ कॉम्प्रहेंशन, यहाँ से आपको सर्टेनली 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 10 मार्क्स के, सॉरी 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें अगर जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा आपको पता है कि यूजीसी नेट का एग्जाम एक नेशनल लेवल एग्जाम है, तो इसमें 2-3 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर स्टार्टिंग, इफ यू हैव मेड योर माइंड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, फर्स्ट इज हार्ड वर्क, सेकेंड इज आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पेपर, ये हम अभी सिर्फ पेपर 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ ही हमें 2 से 3 घंटे या 3+ समटाइम्स, डिपेंड्स आपका इंटरेस्ट और आपका नॉलेज कैसा है, तो टाइम देना पड़ेगा। और थर्ड है कंसिस्टेंसी। तो ये तीनों चीजें आपको देनी पड़ेंगी 6 मंथ के लिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस 10 यूनिट्स को डिवाइड करें और कितना कितना टाइम दें। तो मिनिमम क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मिनिमम 3 आवर्स हमको पर डे देना पड़ेगा फॉर यूनिट, फॉर पेपर 1। एज वी नो वी हैव 2 पेपर्स, पेपर 1 and 2। तो पेपर 2 में क्या होता है, वो आपने जो भी मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट्स लिए होंगे वो सब्जेक्ट्स का रहता है। तो मोर और लेस यू पीपल आर फेमिलियर विथ योर पेपर 2, बट पेपर 1 क्या होता है, इवन दो इट इज कॉमन फॉर एवरीवन, देयर आर मेनी टॉपिक्स जो हमें नहीं आते हैं, नहीं पता होते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इग्नोर भी कर देते हैं पेपर 1 को, क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस काफी हैवी होता है। हमें यहाँ पर देखना क्या है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। सो पेपर 1 में भी आपको 50 क्वेश्चंस अगर हैं, तो आप यहाँ से भी 100 मार्क्स आपको मिल रहा है। तो आपको पेपर 1 से ज्यादा मार्क्स लेने हैं, ताकि आपका टोटल स्कोर अच्छा आए। जेआरएफ के लिए या नेट के लिए एक अच्छा स्कोर पेपर 1 में चाहिए। अच्छा स्कोर मीन्स 35 to 40, जेआरएफ के लिए तो 40+। तो कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो इसको पूरे सिलेबस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यूनिट्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इनिशियली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का, और सेकंड पार्ट जो होगा वो जिसमें हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, वो सारे सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिकल, रीजनिंग, लॉजिकल, डीआई एंड ऑल। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम डीआई एंड कॉम्प्रहेंशन, दिस 2 यूनिट। व्हाई आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, बिकॉज यहाँ से आपको 100% अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो ये 10 क्वेश्चन आप कर लेंगे, 5 क्वेश्चन फ्रॉम डीआई एंड 5 फ्रॉम कंप्रहेंशन। ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, 5 ही आएंगे, 3 या 4 नहीं आएंगे। और कंप्रहेंशन तो बहुत ही इजी लेवल का आता है, और डीआई भी इजी आता है, लेकिन कभी कभी परसेंटेज या रेशियो उसमें अगर ऐड कर देते हैं या उससे रिलेटेड आता है तो वो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी रही तो आप यहाँ से 20 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। करना क्या होगा इसके लिए, फ्रॉम जुलाई ओनली यू स्टार्ट डूइंग डीआई। फर्स्ट स्टार्ट विद डीआई एंड उसको प्रैक्टिस करिए, कम से कम 2 डीआई एवरी डे यू हैव टू सॉल्व, एवरी डे 2 डीआई एंड 2 कॉम्प्रहेंशन। इसके लिए 1 आवर टाइम दीजिए। अगर आपको लगता है कि डीआई के लिए आपको ज्यादा टाइम देना है तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, but according to me 1 hour will be enough for these 2.
Okay, now we'll go to another section, that is unit number 5 and 6. इसमें से कोई भी एक आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैथमेटिकल या लॉजिकल. आई विल सजेस्ट फॉर मैथमेटिकल, क्योंकि इसमें के कुछ टॉपिक जैसे रेशियो है, परसेंटेज है, हो सकता है कि डीआई में भी आप यूज कर सकते हैं. तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. एज यू हैव एनफ टाइम, आप आराम से हर टॉपिक के ऊपर अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगा जो एग्जाम में चाहिए रहेगा. तो इसको एनफ टाइम, 4 महीने का टाइम दीजिए, डेली 1 आवर 1.5 आवर, वट एवर टाइम यू कैन अफोर्ड आप दीजिए. और अभी जुलाई है तो ट्राई टू फिनिश इट बाई I would say October. These two completely. This you try to finish by August. Okay, these 4 units are done. Now हम लोग theoretical units की तरफ चलते हैं. यहाँ पर ये टीचिंग एंड रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपका जब नेट क्वालिफाई हो जाएगा, जीआरएफ क्वालिफाई होगा, उसके बाद भी आपको ये उसके बाद भी ये यूजफुल है, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड इफ यू आर गोइंग फॉर जीआरएफ, रिसर्च, पीएचडी तो आपको चाहिए रहेगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसको तो आप कंप्लीटली टॉपिक मतलब सारे ही टॉपिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से मोस्टली 5 क्वेश्चंस आते हैं दोनों टॉपिक से, और ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूजीसी नेट का. ओके, और नेक्स्ट कम्स आपका, और ये 4 आप वैसे ही करेंगे. यहाँ मैंने एक्चुअली 3 का ग्रुप बनाया है, इसलिए 3 का ग्रुप बनाया है. इसका रीजन ये है कि 2 नोटबुक बनाइए आप. एक में आप टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन रखें, एक में आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन रखें. क्योंकि आप सिर्फ इफ यू स्टार्ट विथ टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आपको फिनिश करना है टीचिंग एप्टीट्यूड, वैसा नहीं है. आप टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी साइमल्टेनियसली कर सकते हैं. ठीक है, तो आप जैसे ये और ये एक साथ करिए, रिसर्च और ये एक साथ करिए, ये और एक साथ. तो एक साथ एक थ्योरेटिकल यूनिट्स में एक साथ 2 यूनिट आपके प्रिपेयर होंगे. ठीक है, और सारे यूनिट्स का एक बार फिनिश करने के बाद उसके सारे पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे और सॉल्व करने पड़ेंगे. देन ओनली आफ्टर सॉल्विंग पीवाईक्यू ओनली यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस. तो इस तरीके से आपको बेसिकली 4 पार्ट में इसको डिवाइड करना है. फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया, सेकेंड पार्ट ये हो गया जो दोनों थ्योरेटिकल है, थर्ड पार्ट मैथमेटिकल लॉजिकल हो गया, और फोर्थ पार्ट डीआई इन कंप्रहेंशन हो गया. तो फोर्थ पार्ट 100% यू विल गेट मार्क्स, 100% यू विल प्रैक्टिस. यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़े लेंदी क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो आपको यू हैव टू बी माइंडफुल. जब आप एग्जाम्स में सॉल्व करते हैं तो आपको माइंडफुल होना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसको छोड़ना है. वो स्ट्रेटेजी से आपको देखना पड़ेगा. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. तो और एक बात, यहाँ पर जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है और हायर एजुकेशन है, तो इसके क्वेश्चंस थोड़े चेंज भी होते रहते हैं, बट इजी क्वेश्चंस आते हैं. I'll always suggest to complete all 10 units, क्योंकि यहाँ आपके जो भी स्कोर होंगे आपको वो जेआरएफ के लिए हेल्प करेंगे. तो यहाँ आप ट्राई करिए 40 क्वेश्चंस करने के लिए, 40+. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बुक्स जो मैंने रेफर किए थे खुद के लिए, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ. तो फर्स्ट पेपर 1 के लिए टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड बाई केवीएस मदान. दूसरी बुक है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड बाई हरप्रीत कौर. ये दोनों मैंने रेफर की थी. दीज आर रियली गुड बुक्स. और एक ओसवाल बुक्स का भी आता है यूजीसी नेट पेपर 1 का. उसमें 2 आते हैं, 2 पेपर का 2 बुक्स मिलेंगे आपको. एक जिसमें ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर होंगे सॉल्व, और दूसरे मॉक पेपर्स होंगे. तो if you start from now only you have 6 months in hand, और आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं. One more thing, if you are preparing for any examination, any competitive examination, 2 चीजें मैटर करती हैं, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. वो 2 चीजें क्या होती हैं? एक तो होती है आपकी एक्यूरेसी, और दूसरी होती है आपकी स्पीड. स्पीड फॉलो करती है एक्यूरेसी की. सपोज यू डोंट हैव एक्यूरेसी, देन स्पीड डजंट मैटर.
तो आपको एक और जब प्रिपरेशन के टाइम में क्या करना है, आपको स्पीड को छोड़ देना है. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट स्पीड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट. आपको सिर्फ एक्यूरेसी पर देखना है, आपके प्रॉब्लम्स कितने करेक्ट सॉल्व हो रहे हैं. प्रैक्टिस के बाद स्पीड अपने आप आ जाता है. एग्जाम में आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आ जाती हैं. थैंक यू. दिस इज योर रोड मैप.